नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अग्नि 5 का टेस्ट एंड दिस इज अ बिग ह्यूज डेवलपमेंट एज़ फार एज़ भारत इज कंसर्न्ड क्योंकि एक दिस इज अ बिग ह्यूज रॉकेट, ठीक है? इसको आप आईसीबीएम भी बोल सकते हैं, आईआरबीएम टर्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये क्या चल रहा है सा चारा? तो थोड़ी-सी ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। भारत का लॉन्ग आर्म इसको बोलते हैं भैया, बड़ा लंबा हाथ, क्योंकि इससे आप चाइना और काफ़ी सारी जगह और पहुँच सकते हो। जब पहली बारी ये फायर की गई थी, दिस एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर चाइना, क्योंकि उसका एक जो डिटरेंस लेवल था वो भारत का एक स्टेप ऊपर चले गया था, बिकॉज़ नाउ यू कुड टारगेट बीजिंग, सेंट्रल सिटी बीजिंग। नाउ इंडिया के ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दिया है कि भाई चंदीपुर ओडिशा से हमने ये फायर करा है, 5000 किलोमीटर की रेंज है। अब ओसिंट में अगर आप जाके देखें, लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो ज्यादा जाएगा। इसका चक्कर क्या है? क्यों इसको हम आईआरबीएम बोल रहे हैं? क्या सीन है? क्या हम लोग शर्माते हैं ये करने से, आईसीबीएम बनाने से, कि क्या है? व्हाट इज द गेम? किस तरफ सिग्नलिंग है? इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं अग्नि फैमिली, उसके अंदर अग्नि 1, 2, 3, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि प्राइम है, जिसके जो एक कैनिस्टराइज्ड वर्जन है, जो 5000 किलोमीटर की अगेन हम बोलते हैं। एंड मार्च 2024 के अंदर हमने मिशन दिव्यास्त्रा के तहत हमने ये फायर किया था, व्हिच वाज अ एमआईआरवी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, जिसको बोलते हैं कि भाई ये मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकता है एक ही बूस्टर के अंदर, सो आप मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकते हो। उसके बाद देखिए अग्नि 5 एक रोड मोबाइल कैनिस्टराइज्ड रॉकेट है, जिसके अंदर 3 स्टेज सॉलिड बैलिस्टिक सॉलिड बैलिस्टिक फ्यूल रहता है, सॉलिड फ्यूल रहता है, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी से चलती है। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी मींस इट गोज स्ट्रेट अप इनटू द अपर अपर एटमॉस्फेयर एंड देन मेक्स अ री-एंट्री इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कम्स बैक डाउन। एंड ये जब वापस आती है, तो द स्पीड्स आर एब्सोल्युटली हाइपरसोनिक। सम पीपल से 20 मार्क, सम पीपल से 24 मार्क। इसके ऊपर काफी डिबेट चलता रहता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट इट इज एक्सट्रीमली फास्ट इज व्हाट यू वी नीड टू से। एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके टर्मिनल फेज में, मतलब वो जाके जब किसी पे हिट कर रहे होते हैं, दे आर ऑल हाइपरसोनिक, ठीक है? 5 से 6 मार्क के ऊपर जभी भी आप जा रहे हो, दे आर ऑल हाइपरसोनिक। एंड आप इमेजिन करिए, जब वो री एंट्री होता है, उसके बाद इफ यू हैव an engine which can actually increase the speed, it reaches that particular point as it is because of the height and everything like that. Now guidance के हिसाब से of course it uses our indigenized हमारे जो systems हैं, and canisterization से जो हमने एक चीज अचीव करी थी, which is faster readiness। आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, you can hide it anywhere, you can put it anywhere, you can fire it from anywhere, it doesn't need much space। न्यूक्लियर पॉलिसी के हिसाब से देखें, देखिए वी डोंट हैव अ फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन हमारा ये एक पॉलिसी है कि किसी ने अगर हमारे ट्रूप्स के ऊपर या हमारे ऊपर कुछ भी करने की कोशिश करी, भारत या बाहर, हम उसको एक क्रेडिबल उसके लिए एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का क्रिएशन रखते हैं। नाउ देखिए, कई लोग बोलते हैं जी भारत के पास तो 170 ही बॉम्ब है, इतनी मिसाइल बना के क्या कर रहे हो, ये वो एंड ऑल दैट। देखिए, दीज़ मिसाइल्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कन्वेंशनल पर्पसेस, दैट इज़ वन। एंड सेकंडली, यू नो व्हाट, आई डोंट बाय द फैक्ट कि हमारे पास 170 बॉम्ब है, क्योंकि देखिए इवन ड्यूरिंग कांग्रेस एरा मैं आपको बता दूं, इस देश में कम से कम नहीं तो 5 से 7 वेपन्स बनते थे। एंड मुझे ये पता है, जब से ये लोग आए हैं, तब से कम 10 से 12 वेपन्स पर ईयर ऐड हो रहे हैं आपकी इन्वेंटरी के अंदर, और क्वाइटली कर रहे हो, पीपल से व्हाटएवर दे वांट टू, वहां पर आप कुछ बोलते नहीं हो। नाउ इस साल में देखें तो काफ़ी टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 17 जुलाई को अग्नि 1 और पृथ्वी 2 का हमने टेस्ट फायर करा था, जस्ट फॉर लिटरली स्पीकिंग, जस्ट फॉर फन। आप देखिए जुलाई किस टाइम पे आप बैठे थे, उस टाइम पे टेंशन्स वर वेरी हाई विद इन द रीजन। ऑपरेशन सिंदूर, ये वो सब सब कुछ चल रहा था, तो आपको एक मैसेजिंग करनी थी स्ट्रेटेजिक। अगस्त 2021 में जैसे अभी जो करा है, 2021 के जो अभी आपने जो नो टाइम लगाया था, उसमें आपने अग्नि 5 फायर करी है। एंड उससे पहले अगर आप देखें, आपने प्रलय भी फायर करी है, व्हिच इज आल्सो अनदर मिसाइल दैट यू वेंट, इट्स कॉल्ड अ क्वाजी बैलिस्टिक ट्रक फायर्ड मिसाइल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आपने वो भी चीज फायर करी है। एंड ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि वी आर कंटिन्यूअसली बिल्डिंग टुवर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ रॉकेट्स, जिससे आप बोल सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की तरफ आप जा रहे हो, व्हिच इज व्हाट द रूमर सेज एज फार एज द थिएटराइजेशन इज कंसर्न्ड। तो एक अगर आप रॉकेट फोर्स एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग एज फार द थिएटर्स,
उसके लिए एक वाइड रेंज ऑफ मिसाइल्स ऑब्वियसली इज नीडेड एंड फॉर वेरियस डिफरेंट कैपेबिलिटीज, क्योंकि देखिए एक ऑपरेशन सिंदूर से सबसे बड़ा मेरे लिए एज एन एनालिस्ट एंड एज जस्ट अ वॉचर, मेरे लिए एक लेसन है कि आपके पास लॉन्ग रेंज प्रिसिजन कैपेबिलिटी होनी चाहिए दैट कैन बी ग्राउंड फायर्ड और एयर फायर्ड, एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट डिस्टेबलाइजेशन विद इन द एनिमी, एंड उनका एक फाइटिंग कैपेबिलिटी को आप पूरी तरह से तोड़ सकते हो। दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, हमने उसको देखा है होते हुए, जिस तरह से आपने इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स मारे। सो दीस काइंड ऑफ रॉकेट कैपेबिलिटीज इन द कन्वेंशनल सेंस, ठीक है, जो आपकी लैंड फायर्ड क्रूड मिसाइल्स हैं, एयर फायर्ड क्रूड मिसाइल्स हैं, शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, फास्टर मिसाइल्स और क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स themselves, uh, these are extremely important to create that sort of a deterrence, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि the amount of rockets that can actually come and hit them in the right places would cause immense damage, and उसके बाद वो लोग लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं रख पाएंगे। नाउ देखिए, नो टाइम जब लगा था, सबने बोला कि भैया वो इतना बड़ा नो टाइम है, ये क्या हो रहा है, 4000 कोई 4500 और 4700 किलोमीटर का कुछ नो टाइम लगा था, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कहाँ पर क्या फायर होगा, अग्नि 6 फायर होगी कि नहीं होगी। तो ये एक एक काफी डिस्कशन यहाँ पर चलती है। देखिए, अग्नि 6 विल बी, नाउ लेट मी कम डाउन टू द कैटेगराइजेशन ऑफ दीज मिसाइल्स। जब आप देखते हैं जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और दुनिया में एक जो कैटेगराइजेशन चलती है, आईआरबीएम 3000 से 5500 किलोमीटर के करीब में आती है, और कोई भी चीज जो 5500 किलोमीटर से ऊपर जा सकती है उसको आईसीबीएम बोलते हैं। नो, आप 5000 पे अटके अटके रहते हो, और ये वही चीज है ब्रह्मोस में, जैसे आप बोलते हो भैया सिर्फ चार नहीं नहीं आती है, 400 जाती है, वेर इट इज नोन पब्लिकली विदाउट एविडेंशियरी प्रूफ ऑब्वियसली कि दिस जो 400 वाली मिसाइल हम बोलते हैं वो 600 जाती है। एंड एक टाइम था जब आप वो मिसाइल regime के अंदर थे, तो आपने 299 किलोमीटर की रेंज कर रखी थी, बिकॉज द एक्सट्रीम रेंज वाज 300 किलोमीटर। सो ये कहने की बातें हैं, यू कैन टर्म दिस एज एन आईआरबीएम। एक्चुअली स्पीकिंग, एनीथिंग, देखिए अगर एक देश के पास एक कैपेबिलिटी है कुछ चीज स्पेस में डालने की, प्लीज अंडरस्टैंड उसके पास ये कैपेबिलिटी है टू फायर अ आईसीबीएम। तो हाँ, ऑफिशियली देश नहीं 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 हमारे पास नहीं है ये वो, बट एनीथिंग दैट कैन गो इनटू स्पेस एंड री एंटर द एटमॉस्फेयर, तो उसको आप गाइड करके कहीं और भी डाल सकते हो। इज नॉट दैट बिग अ डील। अग्नि 6 कैन बी डेवलप प्रीटी फास्ट अगर आपको चाहिए, बट आपका अभी इस टाइम पे सिग्नलिंग नीड जो है वो इस रीजन के अंदर है, एंड यू रियली डोंट वांट टू हिट अमेरिका और एनीथिंग लाइक दैट, बट आपका अपना रीजन के अंदर आपको कवरेज की बात करनी है। तो इंडिया काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाई, एक पॉलिसी डिसीजन है कि वी हैव काइंड ऑफ अवॉइड द आईसीबीएम लेवल जस्ट फॉर द हेक सेक। अभी आपने एमआईआर भी कर दिया है, ये सब कर दिया है, आई डोंट सी द रीजन व्हाई, बट ऑफ कोर्स कोई ना कोई गवर्नमेंट के पास कुछ ऑब्वियसली चीजें होंगी। नाउ देखिए, रिसेंटली आप देखेंगे आईआरबीएम फिर से डिस्कशन में आई थी जब रशिया ने जो इनकी आईएनएफ ट्रीटी है अमेरिका के साथ, दे वॉकड आउट ऑफ इट। यूएस चले गए थे 2019 में, एंड उसके अंदर जो एक मॉरेटोरियम थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, रशिया ने बोला भैंस क्या मैं भी जा रहा हूँ, एंड दैट थिंग वेंट ऑफ। सो आईआरबीएम एज इट इज इन अ लॉट ऑफ डिस्कशन। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, जो डेटांट हुआ था सोवियत यूनियन एंड अमेरिका के बीच में इन द 1980s, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज कि साहब ये जो आईआरबीएम्स थी दैट वाज रिड्यूसिंग द रिस्पांस टाइम। अगर एक मिसाइल दूसरे के देश के अंदर 5 से 6 7 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, इट रिड्यूसेस योर रिस्पांस टाइम एंड रिड्यूसेस टाइम टू एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। आप काउंटर एक्ट करना तो अलग चीज है, अगर आप उसको फोन करके बात करके कुछ कर सको, दैट्स व्हाई रिमेंबर द ह्यूमन बॉम्बर एंड द मैन्ड बॉम्बर स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द थिंग्स। एंड फ्लाइट में जैसे आप फायर कर रहे हो, बिकॉज यू कैन सेंड अ मिसाइल, बाय द टाइम कुछ नेगोशिएशन हो गई तो दैट मिसाइल कैन बी ब्रॉट बैक डाउन। एक बार ही आप आईसीबीएम टाइप कुछ फायर करते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम इट। सो द टाइम स्केल क्रिएटेड अ ह्यूज चैलेंज फॉर द सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। इन लोगों ने फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स रिड्यूस करने शुरू करे थे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मिसाइल एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। देखिए, यू हैव टू गो टू एवरी रेंज, एंड मेरा ये मानना बड़ा क्लियर है दैट वी शुड हैव quasi ballistic missiles, we should have ballistic missiles, cruise missiles इतनी क्वांटम में होनी चाहिए that the enemy knows that boss this is going to be a spider's web, इसके अंदर घुसे तो बहुत मार पड़ेगी, as far as, and India will not even have to do much, just fire the bloody rocket force। and दूसरी capability आपके पास होनी चाहिए is to make them in India in large numbers। एक बैकअप क्वांटम, एक बैकअप आपका कैपेबिलिटी, इनेट कैपेबिलिटी आपके इंडस्ट्री के अंदर रहनी चाहिए।
एंड वो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ब्रह्मोस की फैक्ट्रीज खुल रही हैं, एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मोस विल बी अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट लेवल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एक चीज मैं और बात करना चाहूंगा, इज व्हाई आर वी डूइंग दिस राइट नाउ? देखिए, ये एक सिग्नलिंग भी होती है वेर यू ट्राइंग टू टेल, प्रोबेबली देखिए चाइना के साथ भी आपके कुछ इंटरेक्शन चल रहे हैं, तो एक मैसेजिंग वहां पे भी जाती है। जस्ट अ डे आफ्टर जयशंकर एंड वांग यी की यहाँ पर जो दिल्ली में मीटिंग हुई, एक मैसेजिंग उस तरफ जाती है, एक मैसेजिंग जनरल एरिया में जाती है जहां पर कई लोग आपके साथ थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन। तो एक मैसेजिंग उनको भी जाती है दैट लिसन यार, वी आर नॉट दैट स्टूपिड एंड वी आर नॉट दैट, आप सोचते हो कि भैया हम ठन ठन गोपाल चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। We've got a credible amount of uh, you know force that you would need to kind of put across. Western media सारा China की तरफ करता है. Of course, I will also talk about China a lot because that is your primary enemy. But never underestimate the fact कि आप एक global messaging भी करोगे, right? इसके अंदर अभी फाइनली मैं बात करना चाहूंगा अग्नि 5 बंकर बस्टर, इसके ऊपर काफी बात हुई थी। बंकर बस्टर एक रिक्वायरमेंट दिखी थी भारत को जब ये ईरान की इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ था, एंड ऑफ कोर्स हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी देखा, और मैंने आपके साथ जैसे टेकअप किया है, काफी इनके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं जहां पर आपको प्रोबेबली इन द फ्यूचर जब आपको ठोकना होगा इनको, यू विल हैव टू फाइंड समथिंग व्हिच इज मोर केपेबल देन व्हाट यू हैव राइट नाउ। तो बंकर बस्टर के हिसाब से आपने देखा कि इसकी अगर रेंज रिड्यूस कर सकें, इसके अंदर एक बड़ा वॉरेट डाल सकें एंड मेक इट अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर ऑन द आउटसाइड, the Agni 5 is capable of actually hitting deep bunkers at about 1500 kilometers। तो इसके ऊपर भी एक कुछ डीआरडीओ ने स्टडी करी थी वेयर दे सेड कि या दिस कुड पॉसिबली बी डन। देखिए, ये सब चीजें करना बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता, इट्स जस्ट अ रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉटम्स एंड दिस एंड दैट। सो अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट रेडी हो, आई एम श्योर थोड़े टाइम में कुछ टेस्ट वेस्ट करके भी देखेंगे ये लोग एट नॉट एट अग्नि 5 लेवल, बट एक छोटे से लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इसको बोलते हैं। दे विल डू समथिंग लाइक दिस टू ट्राई एंड सी कि जिनका जो एक कॉन्सेप्ट है दैट वर्क्स, एंड डज द फोर्स नीड समथिंग लाइक दिस टू गो फॉरवर्ड, तो देखेंगे दैट होल थिंग कम्स अक्रॉस। बट आपके पास अभी भी कैपेबिलिटी है टू पेनिट्रेट अप टू अबाउट 10-12 मीटर्स, तो ऐसी नहीं है कि आप इस टाइम पे you're in a bad sort of a position। देखिए, दिस इज अ बिग रेडीनेस स्टेटमेंट जो भारत ने दिया है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो रेडीनेस की आप बात करते हो, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर आपके फ्रेंड एंड फो लाइक गेट अ मैसेज दैट लिसन, लेट्स बोलते हैं ना, यू जस्ट नीड टू शो योर फोर्स वंस इन अ व्हाइल, एंड ये आपको शो ऑफ फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा आगे जाके, तो यू विल सी मोर एंड मोर नो टाइम्स कमिंग अक्रॉस टू अ पॉइंट। पाकिस्तान तो पूरा देश में नो टाइम चल रहा है इस टाइम पे, zigzag zigzag zigzag, आपने सबने उसका मैप देखा है इस टाइम पे। there's an exercise which is happening in JNK as well। there are two zones, JNK पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब एंड JNK के अंदर इंडियन एयरफोर्स की भी एक्सरसाइज चल रही है। तो फटी पड़ी है सिंड्रोम इज अप्लाइड टू पाकिस्तान एट द मोमेंट, दैट्स नॉट अ that's a reality। so this is a very big step, congratulations to the DRDO, Indian Armed Forces, and we are looking forward to more and more tests and इसके ऊपर, ताकि हम लोग और सीख सकें एंड और एक पोजीशनिंग और ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ आपका जो एक स्टेप है इन टर्म्स ऑफ द मिसाइल रिजीम, आप अपने एक ट्रू जो आपका एम है उसको आप जल्दी अचीव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आई शैल कैच अप विद यू इन द आफ्टरनून, बट टिल देन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।